मूवी की स्टार्टिंग में हम एमिली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस समय एक जंगल में घूम रही है। इन पेड़ों और यहाँ के माहौल को देखकर उसे अपने बचपन की याद आती है, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ में इन्हीं जंगलों में और पहाड़ों पर घूमने आया करती थी। अब यही सड़क पर हम एक कार को देखते हैं जिसमें एमिली का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम एंड्रियास है, वो एमिली के आने का इंतजार कर रहा है। कुछ देर जंगल घूमने के बाद में ये कपल एक कार में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। एमिली अब एंड्रियास को लेकर अपने पुराने घर जाती है। यहाँ पर वो अपने फैमिली के साथ में रहा करती थी। अब जब एमिली यहाँ घर की सफाई कर रही होती है और जब वो खिड़की को ओपन करती है तो उसे बाहर एंड्रियास किसी को फोन पर बात करते हुए दिखाई देता है। इसके बाद में एमिली अब पेंट्री में जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो इतने टाइम के बाद में अब भूल चुकी थी कि उसने कौन सा सामान कहाँ रखा है। एमिली अब इधर घर के काम करती है और वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड एंड्रियास अपने कुछ जरूरी काम के लिए नोट्स बना रहा था। एमिली एंड्रियास से बात करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उससे नहीं करती है। एमिली अब जब अकेले खिड़की के पास में खड़ी थी तो उसे उसकी ओर अपना भाई आता हुआ दिखाई देता है। इसका नाम जैकब है। जैकब के पास में एक स्केटबोर्ड था। एमिली अपने भाई को देखकर बहुत ही खुश होती है, क्योंकि ये दोनों काफी लंबे टाइम के बाद में मिल रहे थे। इसी बीच में अब एंड्रियास भी यहाँ पर आ जाता है और वो जैकब को हेलो बोलता है। इसके बाद में जैकब घर के अंदर जाता है और अब वो उसी कमरे में रहने का डिसाइड करता है जिसमें वो बचपन में सोया करता था। रात में एमिली की आंख खुलती है और जब वो अपने भाई को देखती है तो वो इस समय गाने सुन रहा था। इसके बाद में अब सुबह होते ही जैकब ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। इधर एमिली घर के बाहर बैठी होती है और एंड्रियास फोन पर बात कर रहा था। बात खत्म करने के बाद में एंड्रियास एमिली को आकर हग करता है और बताता है कि मैं कुछ समय के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए एमिली एंड्रियास की पैकिंग में हेल्प करती है। जैकब इन दोनों को पैकिंग करते हुए देखता है और कुछ देर बाद में अपना स्केटबोर्ड लेकर यहाँ से वॉक के लिए चला जाता है। वो जाकर एक शॉप पर रुकता है और यहाँ वो एक न्यूज़पेपर देखता है जिसके फ्रंट पेज पर ब्लैक पैंथर की इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ये देखकर जैकब न्यूज़पेपर खरीद लेता है। इधर एंड्रियास अपना सारा सामान कार में रख देता है और वो निकलने के लिए रेडी है, लेकिन इससे पहले वो एमिली को गले लगाकर बाय बोलता है। अब वो यहाँ से चला जाता है। रास्ते में एंड्रियास को जैकब मिलता है, जिसे देखकर एंड्रियास कहता है कि तुम्हारी बहन घर पर अकेली है, उसका ध्यान रखना। जिसके बाद में जैकब अब घर आ जाता है। घर के बाहर एमिली कुछ काम कर रही थी। जैकब एमिली को बताता है कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस घर को बेच देंगे, क्योंकि जैकब को इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी। एमिली भी घर बेचने के लिए राजी हो जाती है और जैकब अपने कमरे में जाकर ब्लैक पैंथर के बारे में पढ़ने लगता है। लेकिन अब तभी उसे एमिली की आवाज सुनाई देती है जो अपने बॉयफ्रेंड से नए बिजनेस के बारे में बात कर रही थी। जैकब एमिली की बात सुन के कमरे से बाहर आ जाता है और वो अब उसकी पूरी बात सुनता है। जैकब पर काफी ज्यादा कर्जा था, इसीलिए वो एमिली से इस बारे में बात करने का फैसला करता है। वो एमिली के पास में जाता है और एमिली यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रही थी। इसी बीच में अब वो उसकी टेबल पर ब्लैक पैंथर का आर्टिकल रख देता है। जैकब इसे इसलिए यहाँ पर रखता है ताकि एमिली इस पर गौर करे। एमिली को हंसाने के लिए जैकब ब्लैक पैंथर की तरह आवाज निकालता है, जिसे सुनकर एमिली हंसने लगती है और फिर अपने रूम में जाकर वो अपने कपड़े बदलने लगती है। जैकब उसे कपड़े बदलते हुए देख लेता है और इसके बाद में जैकब ब्लैक पैंथर के आर्टिकल को काट कर अपने कमरे की दीवार पर चिपका देता है। अगली सुबह जैकब गैराज के पुरानी मोटरसाइकिल को बाहर निकालता है और अब वो उसे सही करने में लग जाता है। एक्चुअली इस बाइक को सही करने के लिए भी एमिली ने ही कहा था। गाड़ी सही होने के बाद में दोनों राइड पर अब जाते हैं। यहाँ जैकब बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रहा था और एमिली भी इसे खूब इंजॉय करती है। इसके बाद में एमिली और जैकब दोनों ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं, जिसके पास में यहाँ एक लेक भी थी। चारों तरफ काफी ज्यादा हरियाली और खुला आसमान था। ये खूबसूरत नजारा देखकर दोनों अब यहाँ पर रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। अब जब ये दोनों साथ में लेटे थे तो एमिली जैकब से उसके लाइफ के बारे में डिस्कस करने को सोचती है। इसी दौरान जैकब अब एमिली को ब्लैक पैंथर के बारे में बताता है, जिसे उसने यही पहाड़ों पर देखा था और इसी पहाड़ की फोटो उस अखबार में छपी हुई थी। अब कुछ समय दोनों एक साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद में एमिली और जैकब अपनी कार में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन अब तभी जैकब को कुछ अजीब सा लगता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो यहाँ पर एक अनजान शख्स था। जैकब उसे देखकर फौरन ही रुक जाता है और वो देखता है कि वो अनजान शख्स जंगलों की तरफ जा रहा है। ये देखकर जैकब एमिली के साथ में तुरंत गाड़ी लेकर अब घर जाता है और घर जाने के बाद में एमिली अपनी अलमारी से कुछ सामान ढूंढ रही थी। वहीं जैकब अपनी बिस्तर पर लेटा हुआ था। एमिली कबर्ड में से एक ड्रेस निकालकर जैकब पर फेंक देती है और अपने कपड़े वो चेंज करने लगती है। एमिली अपने भाई के सामने कुछ पुराने पलों को याद करने की कोशिश करती है, लेकिन जैकब को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद में एमिली अब अपने कपड़े सुखाने के लिए बाहर जाती है और इस काम में जैकब भी उसकी मदद करता है। एमिली और जैकब दोनों कपड़ों को रस्सी पर फैला रहे होते हैं और इसी दौरान कपड़े के पीछे से जैकब एमिली को टच करता है। दोनों भी एक साथ में एंजॉय करने का फैसला करते हैं। अब जब एमिली और जैकब चेयर पर आराम कर रहे होते हैं तो एमिली को यहाँ एक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि जैकब उसके काफी क्लोज आया है। दोनों एक दूसरे के साथ में काफी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तभी अब
इसी दौरान एमिली की आंख खुल जाती है और वो अपने पास में जैकब को सोता हुआ देखती है और अब उसे थोड़ी देर तक ऐसे ही प्यार से देखती रहती है। अब कुछ देर बाद में एमिली और जैकब पास में घूमने जाने का फैसला करते हैं। दोनों ही साथ में अच्छा वक्त बिताने के लिए जंगल में चले जाते हैं और जंगल में ही दोनों लोग कुछ देर के लिए सो जाते हैं। लेकिन अब तभी उनके पास से एक शख्स गुजरता है जिसके पैरों की आवाज से जैकब की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि अजनबी शख्स किसी की तलाश कर रहा है, जिसके बाद में यहाँ पर मौजूद लोगों के साथ में जैकब और एमिली भी शामिल हो जाते हैं। एमिली और जैकब दोनों लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आज की रात ये दोनों यहीं पर जंगल में गुजारने का डिसाइड करते हैं। शाम के टाइम दोनों जब एक साथ में होते हैं तो यहाँ पर भागते जानवरों को देखकर ये दोनों काफी खुश हो रहे थे, जिसके बाद में ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं। यहाँ बाहर काफी तेज हवा चल रही थी, जिससे सुबह की ठंडी हवा की वजह से ये दोनों जल्दी उठ जाते हैं। ये दोनों अब एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से आसपास के इलाके का सुंदर नजारा दिखाई दे रहा था। दोनों ही उगते हुए सूरज को देखकर काफी अच्छा महसूस करते हैं। इसके बाद में दोनों पहाड़ पर चढ़ते हैं। एमिली तो जल्दी ही चढ़ जाती है, लेकिन जब जैकब ऊपर चढ़ रहा था तो एमिली उसके साथ में मजाक करने लगती है। वो उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर फेंकने लगती है, जिसके बाद में अब वो जैकब से बचकर भागना शुरू कर देती है। यह देखकर जैकब भी एमिली के पीछे भागता है और जल्द ही वो एमिली को पकड़ लेता है। ये दोनों अब यहाँ पर ऐसे ही घास में लेट जाते हैं। इसके बाद में एमिली अपने बाल बांधती है और फिर दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। यहाँ के खूबसूरत नजारे को देखकर इन दोनों का दिल को काफी सुकून पहुंचता है। इसके बाद में दोनों अब घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जैकब अपने कपड़े चेंज करता है और जब वो अपने कमरे में होता है तभी यहाँ पर एमिली भी आ जाती है। वो जैकब के सामने अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। जैकब भी पास में बैठकर उसे देखता रहता है। एमिली अपने सारे कपड़े उतार देती है और ये देखकर जैकब भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके बाद में वो भी अपने कपड़े उतारने लगता है। और अब इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं। अब फिजिकल हो जाने के बाद दोनों एक कैफे में आते हैं। यहाँ पर वो दोनों ड्रिंक करते हैं और उन दोनों के बीच में जो भी हुआ था उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। जैकब को जब पता चलता है कि एमिली उसे लंबे समय से प्यार करती है तो वो यह जानकर काफी खुश होता है। इसके बाद में जैकब मजाक में एमिली से दूर जाकर बैठ जाता है और उसे वो दूर से ही देखने लगता है। ये देखकर एमिली ब्लश करती है और बहुत खुश होती है। जैकब यहाँ की खूबसूरती के साथ में एमिली की भी तारीफ करता है और फिर एमिली के पास में यहाँ आकर वो बैठ जाता है। वो एमिली को एक ड्रिंक का ग्लास पेश करता है और यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि आज हम खूब इंजॉय करेंगे। इसीलिए वो दोनों यहाँ से एक बस पकड़ते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ एमिली झील को देखकर उसमें स्विमिंग करने के लिए चली जाती है। एमिली को नाचता हुआ देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। अब जब एमिली नहा रही थी तो जैकब उसे देख रहा था। इस बात को ध्यान करते हुए जैकब झील में एमिली के पास आ जाता है। एमिली भी पुरानी यादों को याद करते हुए काफी खुश हो रही थी और अब वो जैकब को अपने गले लगाती है। स्विमिंग करने के बाद में दोनों आगे बढ़ते हैं और अब एक शांत जगह पर जाकर अब वो बैठ जाते हैं। इसी बीच में एमिली को एक कॉल आता है, लेकिन वो जैकब के साथ में होने की वजह से इसे इग्नोर कर देती है। अब कुछ देर बाद में जब ये दोनों घर आते हैं तो यहाँ पर उन्हें घर के बाहर एक अनजान शख्स दिखाई देता है। ये शख्स यहाँ पर घर खरीदने की बात कह रहा था, लेकिन एमिली घर को बेचने से मना कर देती है। ये देखकर जैकब को लगता है कि एमिली ने घर को बेचने का अपना मन बदल लिया है। एमिली अपने कमरे में आकर इस बारे में सोचने लगती है और तभी अब उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसे एमिली पढ़कर इग्नोर कर देती है। अगली सुबह एमिली जैकब के कमरे में आती है और वो उसे मजाक करते हुए तंग करने लगती है। एमिली एक बार फिर से जैकब के साथ में इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन जैकब इस बार उसे दूर कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी एमिली जैकब के पास में आकर ही सो जाती है। सुबह जब जैकब की आंख खुलती है तो वो अपने पास में एमिली को सोता हुआ देखता है। वो एमिली से कुछ बात करना चाहता था, इसलिए एमिली जब तक उठती नहीं है तब तक वो उसका इंतजार करता है। इसके बाद में अब दोनों गार्डन में जाते हैं और अपने फ्यूचर प्लान को डिस्कस करते हैं। इस बात पर एमिली अब रोने लगती है। एक्चुअली जैकब चाहता है कि एमिली एंड्रियस को छोड़ दे, वो उसके साथ में ब्रेकअप कर ले, लेकिन एमिली ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जैकब को मना कर देती है, जिस वजह से जैकब गुस्सा होकर अब पहाड़ों की तरफ चला जाता है। वो रात तक वापस नहीं आता। एमिली भी जैकब के बारे में सोचती रहती है और इसी कारण वो सो नहीं पाती। अगली सुबह एंड्रियस घर वापस आ जाता है और एमिली को वो सोते हुए देखता है। वो एमिली को जगाकर उसे पैकिंग करने के लिए कहता है, क्योंकि अब ये लोग इस घर से जाने वाले थे। एंड्रियस सारा सामान अपना कार में रखता है और तभी इसी दौरान अब जैकब भी घर आ जाता है। वो एमिली को देखे बगैर ही घर के अंदर चला जाता है। ये देखकर एंड्रियस को लगता है कि जैकब का मूड कुछ अच्छा नहीं है। जैकब अंदर जाकर अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से जाने का फैसला करता है। इसी बीच में एंड्रियस बताता है कि हमें इस घर का खरीदार मिल गया है। जैकब अभी घर को बेचने के लिए पेपर्स पर साइन कर देता है और जाते वक्त एमिली जैकब को गले लगाती है और
और वो रोने लगती है क्योंकि वो भी जैकब से दूर जाना नहीं चाहती थी। फिर जैकब अब यहाँ से चला जाता है। जैकब के चले जाने के बाद में एमिली को समझ में नहीं आता कि क्या उसने जैकब को छोड़कर सही फैसला किया है या फिर नहीं। इसके बाद में एमिली और एंड्रियास कार में बैठकर यहाँ से अब जाने लगते हैं, लेकिन जब एंड्रियास कुछ काम से कार से बाहर जाता है तो एमिली डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके यहाँ से अब जंगल की तरफ निकल पड़ती है। एंड्रियास कार में देखती है तो एमिली यहाँ नहीं होती, बल्कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए हुए रखे हुए थे। एंड्रियास भी एमिली को बिना ढूंढे ही यहाँ से चला जाता है। इधर हम जैकब को पहाड़ों पर देखते हैं और वहीं एमिली भी उन्हीं जंगलों की तरफ चल देती है। और इसी के साथ में ही यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी 2014 की एक रोमांस सस्पेंस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है ब्लैक पैंथर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।